हेलो हाय, कैसे हैं? उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है। एक्चुअली मेरा एनटीपीसी सीबीटी 2 की तैयारी हो रही थी। तो अभी स्कूल में 6 दिन की छुट्टी मिली है, तो 6 तारीख से स्कूल जाने वाले हैं। तो इस दिन मैं सोच रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लूँ और अच्छा नंबर लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। जैसे ग्रुप डी में पता है कि हाँ भाई हो जाएगा, जैसे सीबीटी 1 में मुझे पता था कि मेरा हो जाएगा। जैसे अभी यूजी भी है, उसमें 100 में 80 बन रहे हैं, तो उसमें भी पता है कि हो जाने का चांस है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि किस तरह से तैयारी करते हैं, क्या करते हैं, लेकिन अपने आप को क्या होता है जानना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे मेरा सीबीटी 2 जो है 13 अक्टूबर में, तो उसमें मेरा जो है वो सिलेक्शन के चांस कम है। आपको सुन करके थोड़ा हैरानी लगेगा कि ऐसा क्यों है। मैं आपको दिखाता हूँ कि कुछ प्लान बनाए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग करते हैं। अगर वो कंप्लीट हो जाते हैं तो लगता है कि हाँ होने का चांस है। 100% श्योरिटी नहीं होता है, बट चांस है। चलिए मैं आपको एनटीपीसी 2 का जो भी मैंने बनाया कि अगर इतना करूँगा तो सिलेक्शन का, बट हालांकि मेरे पास टाइम नहीं है तो वो पूरा कंप्लीट नहीं होगा। लेट्स सी, मैं आपको दिखाता हूँ, है ना, कि कैसे क्या है सब कुछ ये पता चल जाएगा। एक एक चीज़ मैं अपना नोट पैड में लिख दिया हूँ। ठीक है, और तो देखिए कैसे प्लानिंग करते हैं। तो ये मेरा छोटा सा रूटीन है कि जीके में 30 मिनट करूँगा, करंट अफेयर 30 मिनट, रिवीजन 30 और प्री वाईक्यू 1 घंटा। तो करीब करीब मैं 2.5 घंटा का मैंने प्लान बनाया है। बट मेरे पास टाइम 8 से रात का 10 बजे ही हो रहा है, तो सोच रहा हूँ 10:30 तक ये कर लूँ। तो ये प्लान था। तो क्या क्या मुझे करना है, क्या करना है एनटीपीसी फॉर जीके के लिए। तो देखो सीबीटी 2 के लिए, जीके के लिए मुझे करना है एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2021 में है, और एनटीपीसी प्रीवियस ईयर 2015 में जो आए हैं, एनटीपीसी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो 2021 में आए हैं, आरपीएफ कांस्टेबल, और बेसिक टॉपिक करना कि वायरस, मुझे वायरस में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, वायरस बैक्टीरिया रोग, अनुच्छेद 12 से 35 करना है। ठीक है, कुछ आर्टिकल सब याद कर लेना है, और कुछ घराना जैसे आप देखते हैं कि कौन घराना से क्या है। ठीक है, पटियाला घराना इस टाइप का, और हिस्ट्री का 8 क्लास का करना है। रिवीजन नोट्स करना है, तो ये भी चल रहा है। अब करेंट अफेयर का नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक करना है। पीडी का 1 to 60 पेज करना है। साइंस का 9-10 करना है। 8 भी रखा था बट सोच रहा हूँ 8 हो जाएगा। मैथ्स का राकेश यादव का क्लास नोट पूरा करना है। रीजनिंग हालांकि मैंने कर दिया, ठीक है, पूरा डन कर दिया। पजल नॉर्थ ईस्ट वाला जो होते हैं ना, वो कर लिया। ये कितना, 2 तारीख को ही मैंने स्टार्ट किया, 2 को कंप्लीट कर दिया। कुछ कुछ रैंकिंग का जो मुझे मुझे समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने ये कर लिया। ठीक है, तो ये सब प्लानिंग था, पूरा अच्छा से लिख दिया। फिर सिटिंग अरेंजमेंट का भी थोड़ा ये वाला मुझे प्रॉब्लम था, लेफ़्ट राइट। ईस्ट नॉर्थ देता है तो ठीक है, साउथ देता है तो ठीक है, बट ये ईस्ट वेस्ट में दिक्कत है, बट अब क्लियर हो गया। काउंटिंग फिगर में भी थोड़ा बहुत दिक्कत था, तो ये सब सारा नोट्स बना लिया। कहेंगे तो मैं टेलीग्राम में डाल भी दूंगा, बट आपको समझाने वाला कोई चाहिए। ये ट्रायंगल्स काउंटिंग वाला भी आपको पता ही है। तो ये क्लॉक वाला आता है 5:40 में दोनों कितना मिनट, ये होता है ना सुई की कितना एंगल बना रहा है वो, और ये 8-9 के बीच कब ऑपोजिट हो गए। तो ये ओवरलैपिंग वाला भी सीख गया हूँ। कैलेंडर्स वाला भी मैं थोड़ा सा भूल रहा था तो मैं ये लिख दिया हूँ। सारे ईजी है। और हैंड शेक वाला भी आ जाता है कि पार्टी में इतने हैं, कितने हैंड से, n-2 गए थे। क्यूब वाला भी आता है, 3 रंग वाला 8, 2 रंग 12, n-2। तो ये मेरा रीजनिंग कंप्लीट हो गया। रीजनिंग के बाद आप लोगों का मैथ्स है, तो मैं करा ही दूंगा। ठीक है, मैथ्स का देखिए मैंने मैथ्स का भी कर लिया है। मैथ्स का, हाँ, मैथ्स का देखिए मान विचलन का एक क्वेश्चन आता ही है, तो ये मैं सीख गया। फिर वेरिएंस से आ जाता है। फिर ये स्क्वायर का ट्रिक सब मैंने अपने खुद से बनाया कि स्क्वायर का ट्रिक्स कैसे होगा। बहुत ही आसानी ट्रिक काफ़ी रफ करने के बाद ये सब ट्रिक आजमा लिया है मैंने, बनाना सीख गया कि हाँ कैसे जल्दी होगा। देखिए ये 105 का क्यूब भी बनाना मैंने सीख गया। ठीक है, मैं एक बता देता हूँ अगर आप इंटरेस्टेड है। तो 5 का है ना, तो 5 का 125 लिखिए, पहला वाला काट दीजिए। फिर कितना होगा यहाँ पर 0। ठीक है,
वो मैं आपको मैथ्स बता दूंगा, अभी आप नहीं समझेंगे, क्योंकि एक मैथ्स में थोड़ी होता है, 2-3 होता है। अभी ये वाले यूनिट डिजिट सम भी सीख गया हूँ कि डिजिटल सम कैसे होता है, ठीक है, तो ये भी सीख गया। ये कुछ कुछ याद रखने वाला कि परसेंटेज वाला था। अब मॉड्स वाले ये क्वेश्चन आजकल पूछ रहे हैं, मॉड्स का फार्मूला, मीन का फार्मूला, खर्चा बढ़े खर्चा ना बढ़े, डिप्रिशिएशन का मध्य अनुपात, तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात, ये एसआई का किस्त भी सीख गया, भले एक क्वेश्चन आ जाए, 70 में 70 लाना ही है। जीपी भी थोड़ा सीख गया, कभी कल क्वेश्चन दे देते इन्फिनिटी सीरीज के लिए। एपी तो आते ही रहते हैं, और ये द्विघात समीकरण का अल्फा बीटा, और इस बार मैं 3 वाला भी सीख गया हूँ, 3 डिग्री वाला। ये वाला भी फार्मूला सब जो दिक्कत होता है ये कैसे निकालते हैं, ये अंत त्रिज्या वाला भी दिया रहेगा, इन सेंटर्स, परित्रिज्या, सर्क्यूम्स, रेडियस, समबाहु त्रिभुज, सेक्टर वाला, सेगमेंट वाला, डायगोनल निकालने वाला, यूरल फार्मूला, और ये आपका क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट टर्म, ठीक है, ये स्पेयर वाला, सारे प्रिज्म। मतलब सिर्फ सोचिए कि घर में रहने से इतना ज़्यादा पढ़ाई होता है, एक दिन में रीजनिंग ख़त्म हो गया और 2 दिन में मैथ्स पूरा कंप्लीट हो गया। ये भी पूछा जाता है गुणनखंडों का, जब ये कितना बार 5 जीरो आएगा, ये वाला, ये सब बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। देखिए एक सर्किल जो है 12 किलोमीटर है और 3-5 दोबारा, मतलब ये सब दौड़ रहे हैं, तो ये दोबारा एक साथ शुरू करते हैं, अब दोबारा कब मीट करेंगे, ये भी है। तो अच्छे क्वेश्चन सब है। तो अभी मैंने यहाँ तक किया, अभी और भी करना बाकी है, रात तक उम्मीद है हो जाएगा। पढ़ाई तो काफ़ी अच्छा हुआ, बट ऐसा अगर मुझे 1 महीना मिल जाता तो मैं सीवीटी 2 क्लियर कर दूंगा। बट आपको पता है कि 6 तारीख से स्कूल है, तो 6 से पूरा मैं करने वाला हूँ स्कूल, 10 तक करने वाला हूँ, क्योंकि 11 को संडे फिर छुट्टी ले लूँगा। इस हफ्ते काफ़ी छुट्टी फिर ठीक है, इसमें नहीं, लेकिन एनटीपीसी यूजी वाला मैं बहुत अच्छा तरीके से कर लूँगा, क्योंकि मुझे पता है दिवाली के इतने छुट्टी मिल रहे हैं और वो है मेरे पास, ठीक है। यही चीज़ होता है कि पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, बट करना तो पड़ता है ना। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थैंक यू। और मैथ्स का बहुत मैंने, देखिए मैथ्स का आप लोग बोलते हैं मैथ्स का डाल दीजिए, तो मैंने मैथ्स का, देखो मेरा पढ़ाने का तरीका यही है कि आपको शुरू 1-2 क्लास मुझे आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे मैंने परसेंटेज के बताया, एकदम बच्चा लेवल से स्टार्ट किया कि 1% मतलब क्या होता है, 2% वाला, तो उसमें व्यू 50 ही है, क्योंकि लोगों को क्या है ना, लोग बेसिक चीज़ सीखना ही नहीं चाहते, वो डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं। मतलब वही वही चीज़ समझ में नहीं आता है ना। अब मैं देखिए क्या हो कि मैं उतना ये सब नहीं जानता, ये सब, बट क्वेश्चन आते तो मैं मैथ्स में 29, 30 आउट ऑफ 30 कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे बेसिक सब पता है। बेसिक सब आप लोग बेसिक पे नहीं भागते हैं, सिर्फ कहीं भी रहेंगे कोर्स कर लिया, अरे कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, कोर्स खरीद लेते हैं, सिलेबस कंप्लीट कर लेते, हो गया। ऐसे नहीं होता है, जो अपना ज्ञान है उसको आपको आगे बढ़ाना होता है, तब जा कर के आप शॉर्ट ट्रिक सीख जाएंगे। एग्ज़ाम में आप जाएंगे नर्वस से, आपका नहीं बनेगा। ये चीज़ें सब जानना है, ठीक है। ये सब आप लोग क्या ही बोले, ठीक है। मेरा जैसे वीडियो में डाल रहा था तो 1064-65 था, अभी 2-3 मतलब छोड़, कुछ 2-3 सब्सक्राइबर छोड़ दिए, 1062 हो गए, पहले 65 थे, 3 जन छोड़ दिए। तो वही है सब। अगर वही मैं एमसीक्यू कराऊँ ना, तो लोग बोले हाँ हाँ ठीक है, लेकिन बेसिक कोई पढ़ना ही नहीं चाहता है। यही सबसे खराबी है। बेसिक आप पढ़िए, एकदम अच्छी तरीके से पढ़िए। करंट, अब देखिए करंट अफेयर इकोनॉमिक्स में आ गया। अब इकोनॉमिक्स में जीडीपी बोले, भारत का जीडीपी 6.2 बढ़ गया, लेकिन जीडीपी से भी तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जीडीपी क्या है, पर कैपिटा क्या है, तो ये सब चीज़ें जब जानना होता है ना, प्रीवियस ईयर का करेंगे। तो आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा। प्लीज़ कमेंट करके लिख देना कि इन्फॉर्मेटिव आपको लगा तो ठीक है, 5-10 लोगों को भी कमेंट आए तो फिर बनाएंगे, नहीं तो फिर अपना टाइम वेस्ट करना क्यों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय।